अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त गुजारिश कि इस वीडियो के आगाज़ पर आपने जिस कुकिंग चैनल का ऐड देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान से एक अफसोसनाक खबर यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमान मलिक कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों से एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, वेंटिलेटर पर थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। बेनज़ीर भुट्टो के काबिल एतमाद साथियों में उनका शुमार होता था। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके लिए अगले जहान में आसानियाँ पैदा करे। अब खबर UAE के हवाले से, दुबई के हवाले से ख़ास तौर पर। दुबई एयरपोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पॉल ग्रिफिथ्स ने ये ऐलान किया है कि दुबई का दूसरा एयरपोर्ट, जो कि इंतहाई जदीद एयरपोर्ट है, दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में उसका शुमार होता है। अल मक्तूम एयरपोर्ट उसे कहते हैं और उसका एक और नाम भी है DWC दुबई वर्ल्ड सेंट्रल। ये जबल अली के इलाके में है और इस एयरपोर्ट को तामीर करने का असल मकसद एक्सपो 2020 था, लेकिन बावजूद यानी कोरोना वायरस की वजह से ये एयरपोर्ट गुज़श्ता 2 साल से बंद था। यानी मार्च 2020 में इसको बंद किया गया और अब ऐलान किया गया है कि मई में इसको आम मुसाफिर परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। उसकी एक वजह यह भी है कि अप्रैल के आखिर और मई में जो DXB है यानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका एक रनवे 45 दिन के लिए मुरम्मत की वजह से बंद कर दिया जाएगा। हर साल 2 साल बाद इस रनवे को बंद किया जाता है और ये एक ही रनवे नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये है कि ये जो मेन रनवे है इसकी मुरम्मत के लिए इसको बंद किया जाएगा। और अच्छी खबर ये है कि अब अल मक्तूम एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा। जो परवाज़ें मुतासर हो सकती हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बंद करने की वजह से, वो परवाज़ें अब अल मक्तूम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी या वहाँ से उड़ान भरेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये दुबई का दूसरा एयरपोर्ट, अब 2020 के मार्च से पहले बहुत से ममालिक से बहुत सी फ़्लाइट्स इस एयरपोर्ट पर आती थीं और यहाँ से जाती थीं। अब बताया ये गया है कि वो फ़्लाइट्स थी, जो भी एयरलाइंस की परवाज़ें थीं, वो अब जो मार्च 2020 से पहले इस एयरपोर्ट पर आती थीं या यहाँ से जाती थी, अब वो दोबारा अपने ऑपरेशन इस एयरपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। पॉल ग्रिफिथ्स ने यह भी बताया कि अब भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है और 2021 में कोरोना वायरस के बावजूद तकरीबन 2,91,00,000 मुसाफिरों ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया, ट्रांजिट किया, यहाँ पर आए, यहाँ से गए, यानी अराइवल, डिपार्चर एंड ट्रांजिट, ये 3 जो चीज़ें हैं इसमें। अब अंदाज़ा कीजिए 2,91,00,000 कोई मामूली तादाद नहीं है, बावजूद इसके कि पेंडेमिक था। अब इस एयरपोर्ट से अब आप सोच रहे होंगे आपको और मुझे क्या फ़ायदा है, और उन लोगों को बहुत फ़ायदा है जिन लोगों को अब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर के दूर दराज सफ़र करना पड़ता था। जबल अली जो है वो एक लिहाज से एक अलग मकाम है। जो लोग उस इलाके में रिहाइश पजीर हैं उनको सहूलत होगी, टैक्सी के किराए कम होंगे, मेट्रो पर फौरी तौर पर आप पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक ये मालूम नहीं कि क्या पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं उनकी परवाज़ें इस एयरपोर्ट पर जाएंगी या नहीं जाएंगी। अलबत्ता एक बात जो मैं समझता हूँ वो अच्छी है, वो ये है कि दुनिया जो है
अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, बावजूद इसके कि पेंडेमिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अच्छे आसार ये हैं कि अब एयरलाइंस जो हैं उनका जो काम है, धंधा है, कारोबार है, या जो भी आप कह लें, वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और ये यकीनन आपके लिए, मेरे लिए, एयरलाइन से वाबस्ता अफराद के लिए, मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल इसी अच्छी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।